दोस्तों जिसका हम गियर बक्सा आज बैठाने वाले हैं वो बाइक है डिस्कवर 125 ST। ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये देखो ये गिरारियाँ हैं इसकी। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो बिल्कुल ही एकदम इजी और नॉर्मल तरीका है। उस तरीके से जल्दी गियर बक्सा बैठाना सीख जाओगे आप। ठीक है। ये देखो, ये इसमें वार्सल कटिंग बनी होती है शाफ्ट के अंदर। ठीक है, वार्सल टाइप की। तो इसमें वार्सल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आसार बना हुआ होता है इसमें वार्सल का। और ये गिरारियाँ होती हैं मोस्टली, ज़्यादातर इनको हम निकालते ही नहीं है। ठीक है। और ये वाली जो गिरारी है ये छोटे नक्के हैं, छोटे नक्के की साइड से लगेगी। ठीक है। अगर बड़ी साइड से इस तरीके से लगा भी दोगे तो लग तो जाएगी, लेकिन सेटिंग नहीं बैठेगी जब बड़ी गिरारी ऊपर से लगाओगे तब। ठीक है। तो नॉर्मली इसको इसी तरीके से लगाना है। ठीक है। अब ये होती है बड़ी गिरारी। बड़ी गिरारी के नीचे लगता है ये बुश। देखो इस तरीके से इसका जो कॉलर है वो नीचे रहेगा, वार्सल वाला कॉलर नीचे की तरफ रहेगा। और ये गिरारी लगेगी इस तरीके से। ठीक है। एक साइड इसमें ढाल होती है, गैप होता है, वो नीचे की तरफ रखेंगे हम। इस तरीके से लगेगी। ठीक है। जितने भी डिस्कवर बाइक होती हैं सब में ये टॉप गियर शाफ्ट वाली गिरारी होती है, इसी तरीके से लगती है। ये जो वार्सल इसमें लगता है ऊपर से, एक तो ये इसमें होता है टॉप गियर शाफ्ट में वार्सल, और एक इस शाफ्ट में होता है वार्सल प्लस शाफ्ट में। ठीक है। तो वो वाला वार्सल मोटा होता है, इस पे जो वार्सल लगता है वो पतला होता है। अब देखो इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये वार्सल होता है इसके नीचे। ठीक है। इसका ध्यान रखना ज़्यादा, ये वार्सल जरूर होना चाहिए। अगर ये वार्सल नहीं होंगे तो गियर प्रॉपर काम नहीं करेंगे। ठीक है। इसमें ये खांचे होते हैं तो इनको हम नीचे की साइड कर देंगे नॉर्मली। उसके बाद में कोई वार्सल नहीं होता, फिर ये गिरारी लगेगी। ठीक है। इसको आप कैसे भी लगा सकते हो, कोई सी भी साइड से किसी भी तरीके से लगा सकते हो। उसके बाद ये वार्सल लगेगा। ये जो वार्सल होता है अभी मैंने आपको बताया था ये पतला होता है। ठीक है। और जो टॉप गियर शाफ्ट में वार्सल होता है ये वाला, ये मोटा वार्सल होता है। देखो थिकनेस दिखाता हूँ मैं इसकी। ये मोटा वार्सल है। ठीक है। ये टॉप गियर शाफ्ट में लगेगा। अब ये शाफ्टें हमारी दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। ये पतला वार्सल होता है देखो। ठीक है। इसी तरीके से इसकी जो गियर शाफ्टें हैं इनकी कंप्लीट फिटिंग इसी तरीके से होगी बिल्कुल। उसके बाद में ये सेलेक्टर है, सेलेक्टर देख लेना एक बार। देखो एक तो तरीका होता है नॉर्मली, ये जो होते हैं देखो इस तरीके से लगते हैं जैसे अभी दिखाया था आपको। और उसके बाद में ये देखो एक साइड का जो नक्का है वो ज़्यादा बिल्कुल साफ है एकदम। ठीक है। तो इनको, इनकी क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका पता लगाने के लिए। अगर आप क्लीनिंग कर लोगे तो गियर बक्सा बैठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। निकाल के धो लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो सीट जो लगती है ये फाइबर सीट। ठीक है। ये जो हॉल दिखाया था अभी आपको, इस हॉल की सीध पे इसका वो रहेगा बिल्कुल आसार। ठीक है। इसको हम लगा देंगे नॉर्मली। इसकी गिरारी निकाल लेते हैं। गिरारी निकालनी जरूरी है, नहीं तो फिर दूसरी वाली शाफ्ट बैठेगी नहीं। तो इसको आसानी से ऐसे निकाल लो आराम से और ये शाफ्ट लग जाएगी इस तरीके से। वार्सल को देखते हुए इसको फिट कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में इसको लगाएंगे हम सिलेक्टर। ये छोटा वाला ये अलग लगेगा क्लच शाफ्ट में। ठीक है। ये टॉप गियर शाफ्ट में लगेंगे दोनों। इसका जो साफ वाला हिस्सा है, साफ वाला जो नक्का ये देखो। ठीक है। इसको रखेंगे हम चेंजर की तरफ। तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से लगते हैं ये। ठीक है। इनमें कोई होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो ये जो टॉप गियर शाफ्ट में दो गिरारी होती है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। इनमें दोनों में आसार होते हैं सेलेक्टर लगने के लिए। तो इसको लगा देंगे हम इस तरीके से। ये जो इसका ज़्यादा वाला जो हिस्सा है वो नीचे की साइड जाएगा और कम वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से लगा देना है नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं आएगी गियर बक्सा फिट करने में, ठीक है। और इसको हम लगा देंगे इस तरीके से। इसका भी ज़्यादा वाला जो हिस्सा होता है उसे नीचे की साइड कर देंगे। फिर उसके बाद नॉर्मली चेंजर लगा देंगे। देखो चेंजर में तीन स्लॉट दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो तीन स्लॉट में ये दोनों जो होते हैं ये तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, ऊपर और नीचे, ठीक है। और ये वाला जो सेलेक्टर होता है ये आ जाएगा बीच वाले स्लॉट में। इस पे लगा लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। ऑयल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑयल इन पे रहेगा थोड़ा बहुत तो ये मूवमेंट अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर ऑयल नहीं रहेगा तो ये मूवमेंट नहीं करेंगे अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया था बिल्कुल उसी तरीके से लगा लेते हैं इनको। देखो जिस तरीके से मैंने बताया था उसी तरीके से लगाएं बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में इसमें लगाएंगे पिन। पिन पे ऑयल लगा लिया मैंने ऑलरेडी पहले ही। उसके बाद में इन दोनों पिनों को नाप लेंगे एक बार, बराबर है दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से पिन लगा दी हमने। अब ये गियर बक्सा इधर की जो टॉप गियर शाफ्ट है वो सेट हो चुकी है बिल्कुल। अब लगाएंगे हम इधर को पिन इस वाले सेलेक्टर में, इसको बीच वाले स्लॉट में लगा के और पिन लगा देंगे। ये लग गया इस तरीके से। उसके बाद में ये गिरारी लगा देंगे हम, ठीक है। इस गिरारी को बाद में ही लगाया जाता है, ये वार्सल, ठीक है। एक बार फिर देख दोस्तों, ये गियर बक्सा फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जो ये होता है ना हमारा चेंजर होता है, इसके ऊपर ये स्टार लगा हुआ है, ठीक है। इसमें पिन होती है छोटी छोटी 5 नंबर एलन की बोल्ट। तो इनको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें।